अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अपने मेज़बान गुलजार अहमद गनाई की जानिब से प्यार भरा सलाम कबूल कीजिए। आज एसडीएम पहलगाम ने अपनी टीम के हमरा जो है और लड्डी और दहवतों के मकामात पर गैर कानूनी तौर जो तामीरात हो रहे हैं वहाँ पे जो तामीराती मटीरियल है वो ज़ब्त किया है और जो ये तामीरात खड़े कर रहे हैं उनसे कहा गया है कि वो बाज़ाब्ता तौर पर इंतज़ामिया से इजाज़तनामा हासिल करके ही यहाँ पे काम शुरू करे। और हमने जब देखा कि कहीं मकामात पे उन्होंने छापे डाले जहाँ पे गैर कानूनी तौर जो मटीरियल रखा गया था उस मटीरियल को अगरचे ज़ब्त किया गया है, लेकिन उस दौरान ये भी देखा गया है क्योंकि अमला कम था, अमला कम होने के नतीजे में जो है सारा सामान नहीं वो उठा सके और यहाँ पे एक माफिया ऐसा बना हुआ है कि पता नहीं चलता है कि ये सामान आता कहाँ से है और इतनी लकड़ी कहाँ से आती है। तो जब हमने भी यहाँ पे, क्योंकि हम उनके हमरा थे और उन्होंने कहीं बड़े होटलों पे भी छापा मारा क्योंकि एक बहुत बड़ा होटल दावतू में बन रहा है जहाँ पे जूँ ही हम एंटर हो गए और एंटर होने के साथ ही एसडीएम हमारे साथ थे, गेट बंद किया गया, हमें भी अंदर आने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। ये देखने वाली चीज़ है। बहरहाल इंतज़ामिया को, खासकर गवर्नर इंतज़ामिया को वो इस पे देखे और इस पे तहकीकात करे, एक तहकीकाती टीम बनाए और यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स और जो यहाँ पे एसडीएम है या जो तहसीलदार है उनको चाहिए कि यहाँ इस बात की तहकीकात करे कि आखिर ये क्यों इस तरह के तामीरात खड़े कर रहे हैं और क्यों ये अपना जो इनकी जो सिफारिश है वो कहाँ की है, कहाँ से लिंक है। क्योंकि यहाँ पे अगरचे हिंदुस्तान में मोदी सरकार ने सबको अपने अपने हुकूक दिए हैं, मरकज़ी सरकार भी इस को चाहिए कि इसमें मुदाखलत करे और यहाँ पे हिदायत दे, जो गवर्नर इंतज़ामिया है वो यहाँ पे तहकीकात करे क्योंकि ऑनलाइन सारा सिस्टम है। तो फिर ये जो बीच में ये ऐसे काम हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, तो ये एक सवालिया निशान है, इस पे इनको देखने की ज़रूरत है। लेसन मैं 5 हूँ यहाँ का, तो यहाँ बोल रहे थे कि हमारे पास परमिशन है। हम 2-3 बार आए, पिछली बार भी हमारे काम रुका दिया था तो उन्होंने बोला हमारे पास परमिशन है। क्या आपने परमिशन कभी चेक किया इनका? जी नहीं किया। तो फिर परमिशन हमने चेक नहीं। आप अंदर क्यों नहीं? आपको गेट से अंदर आने की इजाजत तो यहाँ बंद रहती है, गेट से अंदर नहीं आने दिया। क्या आपने इस बारे में कंसर्न अथॉरिटी नहीं रफ्ता नहीं किया? क्यों नहीं किया? आप डीसी साहब को, गवर्नर साहब को बोल सकते हैं। साहब है, इन्होंने सबका बोला कि इनके पास सबकी परमिशन है। हमने भी ये सुना कि ये मतलब अमित शाह का, कोई बोल रहा था अमित शाह का है, कोई बोल रहा था किसी का है, तो हम यहाँ पे नहीं आए। इसी डर से आप यहाँ पे नहीं आए कि अमित शाह का है? 5 की हैसियत रखता हूँ अपने गाँव की, दावतू, लड़ी दावतू। कंस्ट्रक्शन किस पार्टी के साथ है आप? मैं बीजेपी के साथ। हाँ जी। तो देखिए, ये बोल रहे हैं कि ये कोई जेडी फर्म है, हमें भी पूरा मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें पता नहीं है। जब हमने कागज नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, हम कैसे बता सकते हैं जी? एक तो हमें गेट के अंदर जाने नहीं देते जी, यही तो बात है ना। तो बाहर किसी पार्टी के लीडर का नाम बदनाम किया, किसका? नहीं, पार्टी का नाम मैंने सुना नहीं, लेकिन ये बोल रहे हैं खाली जेडी का, कोई जेडी फर्म है। जेडी मतलब वो तो हमें भी पता नहीं है। आपने कभी इनसे परमिशन की डिमांड की? नहीं, हमने वीडियो साहब के पास आपने ये रिपोर्ट डाली? हमने एसडीएम साहब को भी बोला, वीडियो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही, यही मेन इशू है जो यहाँ पे जितने भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, चाहे लड़ी में, कोटबल में, दावतू में, यहाँ कहीं भी इस हलके में, तो मेन इशू यही है। सब लोग कह रहे हैं कि जब 7 स्टार बन रहा है तो हमें कौन रोकेगा? नहीं, इसके बारे में मैंने नहीं सुना है, बल्कि यही सुना है मैं कि ये जेडी फर्म है कोई। जब ये ड्राइव शुरू हुआ है, हमने उनको इन्फॉर्मेशन किया है कि यहाँ पे काम हो रहा है। कहीं भी लगे हमें कि कहीं भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, आई वांट टू एश्योर यू कि कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वी आर अगेंस्ट ऑल इलीगल एक्टिविटीज़, चाहे वो किसी भी बंदे की इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, इट विल बी डेल्ट एज पर लॉ और हर एक के खिलाफ जो है कानून के तहत कार्रवाई। एसडीएम साहब 4-4, 5-5 मंजिला इमारतें खड़ी हो गई है, महकमा कहाँ था? भाई मैं फिर आपको ये कहूँगा कि ऑर्डर जो है इस साल जनवरी में आया है, जो जिसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ डेजिग्नेट की गई हैं। उसके बाद अगर कहीं भी कोई लीगल कंस्ट्रक्शन है तो उसके खिलाफ हम एक्शन करेंगे। सर, आपके मुलाजिम यहाँ पे तैनात होते हैं?
नेचुरली पटवारी के खिलाफ कौन सी एक्शन होगी? पटवारी के खिलाफ कौन सी एक्शन होगी सर? तो देखिए, अगर कहीं लैब्स है तो गवर्नमेंट विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। उसमें तो लॉ डिफाइंड है, उसमें तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। हर लेवल पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स ऑलरेडी हो गई है। गवर्नमेंट विल टेक एक्शन अगेंस्ट एनी एलिंग एम्प्लॉई। सर, अगर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज यहाँ पे तैनात होते हैं तो टाइमली वो क्यों नहीं रोक सकते? वो फिर अपनी सैलरी को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं फिर ग्राउंड लेवल पे अगर हम देखा जाएगा तो? आई एग्री कि इट्स अ ह्यूज चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट। आई एग्री कि कहीं जो है कहीं कमजोरियां रही हैं, इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि वी आर ऑल टुगेदर नाउ। आप देख रहे हैं कि पूरी हल्का पंचायत से लेके हमारी डीएफओ साहब तक वी आर ऑल वन एंड वी आर ऑल अगेंस्ट ऑल इलीगल। एक बड़ा माफिया बना हुआ सर एक बड़ा माफिया बना हुआ है, लेकिन जब भी कोई ईमानदार जर्नलिस्ट स्टोरी करने पे आता है तो उसको कहा जाता है कि ये यहाँ पे ब्लैक मेलिंग करने आया है, तो इस पे आप या एफआईआर लगेगा। तो इस पे आपकी क्या रिएक्शन होगी, क्योंकि जर्नलिज्म इज द मेन पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, वी आर ऑल सिटीजन्स फर्स्ट। एज रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स वी हैव टू सपोर्ट लॉ एंड वी हैव टू सपोर्ट द ट्रूथ। दैट इज माई एडवाइस। आई रिपीट, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं, आपको अगर कहीं भी किसी का ग्रीवांस है तो हर सिस्टम जो है इट्स अ वेरी वेरी वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम। एक रिडर्सल सिस्टम ऑलरेडी इन प्लेस है। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। तो अभी जो मुकामी लोग वेट करूंगा कि देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल। अगर कहीं भी ऐसा कोई पाया गया तो उसके खिलाफ सर इन वन सेंटेंस, इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज चैलेंज फॉर अस, फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पीपल। We will try to tackle it together in a transparent way. Sir, you are agree with the illegal constructions? My point is, it is a huge challenge. मैं तो कहूँगा throughout यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK, इसमें हमें इकट्ठे मिलके मेहनत करनी होगी, इंक्लूडिंग सिविल सोसाइटी। मैं फिर यही कहूँगा कि अपनी हल्का पंचायत उन्हीं के इलेक्टेड है, उन्हीं के वो भाई बहन हैं, उन्हीं के दोस्त हैं। अप्लाई करें, कंसर्न VLW के पास अप्लाई करें। एक सिंपल प्रोसीजर है, एट पंचायत लेवल केस डिसाइड होके उनके हक में अगर अदरवाइज एलिजिबल हैं तो परमिशन